AMCA कार्यक्रम भारत के रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। रक्षा मंत्री की मंजूरी और इंडस्ट्री पार्टनरशिप मॉडल से यह सुनिश्चित होगा कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर मिलकर भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाए। यह न केवल भारतीय वायुसेना को मजबूत करेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार करेगा। यह फैसला ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लिया गया है, जब भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में टेररिस्ट कैंप्स पर सैन्य हमले किए थे। साथ ही पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में सीमा पार से दागे गए ड्रोन और मिसाइलों को भी निष्क्रिय किया था। यह ऐसे समय में लिया गया है जब परमाणु शक्ति संपन्न इस्लामाबाद चीन से कम 40 J-35 स्टील्थ 5वीं पीढ़ी के जेट विमान खरीदने की सोच रहा है। लेकिन 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान क्या हैं? क्या होते हैं स्टील्थ फाइटर जेट? दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत ने स्टेल्थ फाइटर जेट की दुनिया में कदम रख दिया है। भारत ने 5th जनरेशन के डीप पेनिट्रेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के एग्जीक्यूशन मॉडल को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। एक ओर जहां पाकिस्तान चीन से स्टेल्थ फाइटर जेट मंगा रहा है, वहीं भारत ने खुद स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने की ओर कदम बढ़ा दिया है। भारत अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए स्टेल्थ फाइटर जेट पर जोर दे रहा है। चलिए जाने कि आखिर स्टेल्थ फाइटर जेट क्या होते हैं और ये इतने खास क्यों हैं। ये ऐसे विमान होते हैं जिनका हवाई क्षेत्र की मौजूदगी में पता लगाना मुश्किल होता है। ये विमान दुश्मन के अंदर तक जाकर लक्ष्य को भेद सकते हैं और इनकी वजह से दुश्मन देश का काम तमाम करना आसान हो जाता है। भारत का रक्षा मंत्रालय ऐसे ही मध्यम वजन के लड़ाकू जेट विकसित करने की AMCA परियोजना पर काम कर रहा है। स्टेल्थ फाइटर जेट इतने खास फाइटर जेट्स होते हैं कि ये दुश्मन के रडार और इंफ्रारेड सेंसर से भी आसानी से छुप सकते हैं। इनकी डिजाइन और इनकी सामग्री कुछ ऐसी होती है जिससे कि रडार की तरंगें इनको आसानी से पकड़ नहीं पाती हैं। AMCA की खासियत होगी कि यह पहला 5वीं पीढ़ी का विमान होगा। यह राफेल और सुखोई से छोटा लेकिन बहुत तेज होगा। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा और स्पीड मैक 1.8+ होगी। यह हवा से हवा, हवा से जमीन और स्टेल्थ मिसाइलें जैसे कि अस्त्र और ब्रह्मोस से वार कर सकेगा। इसका लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन होगा, जो कि रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए खास तौर से डिजाइन किया जाएगा। यही खासियत इसे स्टेल्थ बनाती है। 5वीं पीढ़ी के जेट में होती हैं तमाम खूबियां। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से मुख्य रूप से इन वजहों से अलग हैं। आसान शब्दों में कहें तो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान आधुनिक तकनीक से लैस, ज्यादा चालाक और रडार से कम दिखने वाले होते हैं। उनकी यही खूबी उन्हें 4थी पीढ़ी के विमानों से कहीं ज्यादा घातक और प्रभावी बनाती है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान आकाश में सर्वोच्च शक्ति संपन्न है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान वो हैं जो हाईली कॉम्पिटिटिव वॉरफेयर के माहौल में काम कर सकते हैं। ऐसे माहौल में सबसे खतरनाक हवाई और जमीनी दुश्मन मौजूद होते हैं। केवल ऐसे विमानों को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है जिनमें स्टेल्थ क्षमताएं हों, साथ ही जो आफ्टरबर्नर को सक्रिय किए बिना सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकें। स्टेल्थ का मतलब होता है वह तकनीक जो विमानों, जहाजों, मिसाइलों और अन्य सैन्य उपकरणों को रडार, इंफ्रारेड, सोनार और अन्य तरीकों से पता लगाने से बचाने के लिए बनाई गई है। 5वीं पीढ़ी के विमानों को इस तरह से बनाया गया है कि वे रडार पर बहुत मुश्किल से दिखें। यह एक तरह से अदृश्य होना है जिससे दुश्मन को इनका पता नहीं चलता। 4थी पीढ़ी के विमान इतने छुपे हुए नहीं होते। इनमें खुद को बचाने की बेहतर क्षमताएं होती हैं, जैसे मिसाइलों से बचने के लिए खास तकनीक। 5वीं पीढ़ी के विमान दुश्मन के रडार को कंफ्यूज्ड और जैम्ड कर सकते हैं, जिससे दुश्मन के लिए उन पर हमला करना मुश्किल हो जाता है। इन विमानों में सभी सिस्टम जैसे रडार, हथियार, संचार एक साथ मिलकर काम करते हैं। इससे पायलट को बेहतर जानकारी मिलती है और वह तेजी से फैसले ले पाता है।
चौथी पीढ़ी के विमानों में ये सिस्टम उतने इंटीग्रेटेड नहीं होते। कैसा है भारत का 5वीं पीढ़ी का AMCA? फिलहाल केवल कुछ ही देश ऐसे हैं जो इन लड़ाकू विमानों को बनाने में सक्षम हैं। वे हैं अमेरिका, चीन और रूस। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए भारत का जवाब एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम है। भारत के MKA आधुनिक लड़ाकू विमान में ट्विन इंजन है, जिसमें दुश्मन के रडार से बचने के लिए उन्नत स्टेल्थ विशेषताएं हैं। भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले अन्य विमानों के बराबर या उनसे भी बेहतर होगा। यह 1500 किलोग्राम के पेलोड के साथ 4 लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और कई प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस ले जाने में सक्षम होने की उम्मीद है। इसके अलावा AMCA में एक डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनटेक भी शामिल होगा, जिसे पहली बार भारत में बनाया गया है। उम्मीद है कि 2035 तक इन विमानों का उत्पादन शुरू हो जाए। क्या है AMCA? AMCA एक 25 टन वजनी ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टीरोल फाइटर जेट है, जिसे खास तौर से आधुनिक और भविष्य के युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 6.5 टन की फ्यूल कैपेसिटी होगी और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका स्टेल्थ डिजाइन, यानी दुश्मन के रडार की पकड़ से लगभग बाहर। इस विमान की संरचना में इंटरनल वेपन्स बे है, जिसमें 4 लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें और कई प्रिसिजन गाइडेड बम फिट किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि यह फाइटर दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई कर सकता है, बिना खुद को रडार पर दिखाए। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को आधुनिक युद्ध की सबसे घातक मशीनों में गिना जाता है। इनकी कुछ विशेषताएं इन्हें पिछले सभी पीढ़ियों के विमानों से अलग करती हैं। आइए इनकी ताकत को विस्तार से समझते हैं। ये विमान रडार क्रॉस सेक्शन को मिनिमम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे ये दुश्मन के रडार से बच निकलते हैं। यह स्टेल्थ क्षमता इन्हें पहली नजर, पहला हमला की रणनीति में माहिर बनाती है, जिससे ये युद्ध में निर्णायक बढ़त हासिल करते हैं। 5th जनरेशन जेट्स सुपरसोनिक गति, ध्वनि की गति से अधिक पर उड़ान भर सकते हैं। इससे ईंधन की खपत कम होती है और लंबी दूरी के मिशन संभव हो पाते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका का F-22 रैप्टर सुपर क्रूज में मच 1.5 की गति तक पहुंच सकता है। इन विमानों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे, ESA, रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, IRST सिस्टम्स एंड सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी होती है। ये युद्ध क्षेत्र की 360 डिग्री तस्वीर प्रदान करते हैं। किसी भी जंग में ये विमान ड्रोन, सैटेलाइट्स और अन्य सैन्य इकाइयों के साथ रियल टाइम डेटा साझा कर सकते हैं। ये विमान हवा से हवा, हवा से जमीन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे कई मिशनों को अंजाम दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर F-35 लाइटनिंग टू विभिन्न मिशनों के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है। कौन कौन से हैं 5th जन फाइटर जेट्स? लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर अमेरिका, लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग टू अमेरिका, चेंगडू J-20 माइटी ड्रैगन चीन, सुखोई Su-57 फेलोन रूस। भारत के पास अभी किस जनरेशन के लड़ाकू विमान हैं? भारतीय वायुसेना IAF के पास वर्तमान में चौथी और 4.5 पीढ़ी के विमान हैं। ये लड़ाकू विमान क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं, लेकिन 5th जनरेशन की तुलना में कुछ सीमाएं रखते हैं। राफेल, भारत के पास 36 राफेल विमान हैं, जो स्टेल्थ जैसे फीचर्स, ESA रडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस हैं। ये भारतीय वायुसेना की सबसे ताकतवर फाइटर जेट में से एक हैं। सुखोई Su-30 MKI, 4.5 जनरेशन का Su-30 MKI फाइटर जेट वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं। 272 विमानों का यह बेड़ा थ्रस्ट वेक्टरिंग और ब्रह्मोस जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है। इसके अलावा मिराज 2000, MiG-29 UPG, जगुआर और तेजस चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं। ये सभी लड़ाकू विमान भारत की हिफाजत करने और दुश्मनों को नाकों चबे चबवाने का मद्दा रखते हैं। MKA आधुनिक लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के लिए भविष्य के लड़ाकू जेट के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में राफेल और सुखोई को पीछे छोड़ने की क्षमता है। MKA का लक्ष्य अपने प्रीडिसेसर्स की तुलना में अधिक मल्टीफंक्शनल और चुपके से उड़ान भरने वाला स्टेल्थ विमान बनाना है। राफेल उन्नत क्षमताओं वाला एक शक्तिशाली और बहुमुखी विमान है, लेकिन MKA को स्टेल्थ
रडार और चपलता के मामले में इसकी क्षमताओं से भी अधिक बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है। सुखोई एक विश्वसनीय और शक्तिशाली लड़ाकू विमान है, लेकिन MK-1 के स्टेल्थ, रडार और समग्र प्रदर्शन के मामले में अधिक उन्नत और सक्षम होने की उम्मीद है। AMCA कार्यक्रम सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का विकास योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। AMCA भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, जिसमें कई उन्नत विशेषताएं होंगी। वजन और आकार मध्यम वजन वर्ग, लगभग 25 टन, जो राफेल और सुखोई से छोटा लेकिन तेज और चपल होगा। रेंज और गति 1000 किलोमीटर से अधिक की रेंज और मैक 1.8+ की गति। हथियार हवा से हवा, हवा से जमीन और स्टील्थ मिसाइलें जैसे एस्त्रा और ब्रह्मोस-NG। इंजन शुरुआत में GE F414 इंजन, लेकिन बाद में स्वदेशी AL-51 इंजन विकसित किया जाएगा। उन्नत रडार ESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार, जो कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए विशेष डिजाइन, जो इसे स्टील्थ बनाता है। AMCA का विकास 2 चरणों में होगा। MK-1 5वीं पीढ़ी की बुनियादी स्टील्थ क्षमताओं के साथ, जिसके लिए GE F414 इंजन का उपयोग होगा। इसका पहला प्रोटोटाइप 2027 तक उड़ान भर सकता है। MK-2 उन्नत संस्करण, जिसमें स्वदेशी इंजन और अधिक आधारित तकनीकें होंगी। यह 2030 के बाद तैयार होगा। अदा ने पहले ही AMCA के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया है। अब उद्योग साझेदारी के साथ प्रोटोटाइप निर्माण शुरू होगा। 2030 तक भारतीय वायुसेना में AMCA की पहली स्क्वाड्रन शामिल होने की उम्मीद है। AMCA कार्यक्रम भारत की रक्षा और रणनीतिक क्षमताओं के लिए गेम चेंजर है। आत्मनिर्भरता आयातित विमानों पर निर्भरता कम होगी। भारत का एरोस्पेस उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा। चीन और पाकिस्तान का जवाब AMCA चीन के J-20 और पाकिस्तान के प्रोजेक्ट AZM जैसे 5वीं पीढ़ी के विमानों का मुकाबला करेगा। आर्थिक लाभ निजी और सार्वजनिक कंपनियों की भागीदारी से रोजगार और तकनीकी नवाचार बढ़ेगा। निर्यात की संभावना AMCA की सफलता भारत को लड़ाकू विमानों के निर्यातक देश के रूप में स्थापित कर सकती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।